गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सैनिक कॉलेज बोटनी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपके पेपर हैं, कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो आपके चलते हैं। तो अपनी जो क्लास है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास चलेगी आज। तो सबसे पहले अपन यहाँ डिस्कस यही करते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं जो हमें इस साल पढ़ने हैं। तो देखो 3 पेपर हैं जो आप क्या है इस साल यहाँ पर पढ़ने वाले हो। नंबर 1 सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। कोशिका विज्ञान अपन देखेंगे यहाँ पर, साइटोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, जेनेटिक्स आनुवांशिकी और पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग। ये पहला पेपर है आपका जो हमें पढ़ना है इस साल। दूसरा जो पेपर अपन यहाँ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका सेकंड पेपर है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान अपन यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया आदि अपन इसके अंदर देंगे, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि। फंजाई पढ़ना है, कवक और पादप रोग विज्ञान अपन को पढ़नी है। पादप रोग विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है कि जो फंजाइयों से होने वाले आपके क्या हैं रोग हैं, और आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो पादपों में होने वाले रोग हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तीसरा जो आपका पेपर है वो है आपका एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइट, एल्गी हो गया आपका, ब्रायोफाइट हो गया, और लाइकेन्स। ये अपन को क्या करना है, तीसरा टॉपिक आपका इसमें पढ़ना है। तो ये 3 पेपर हैं जो हम इस साल फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ाएंगे। अब पहला पेपर अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, इसमें भी हम देखेंगे आपका सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम वो करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस आपको जेनेटिक्स में एग्जाम में मिलते हैं कि एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपको 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चंस है वो तो आपका किस प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी थ्योरेटिकल आपको करने होते हैं। तो हम जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जेनेटिक्स। क्या पढ़ना है अपन को, जेनेटिक्स। साइटोलॉजी आपका पढ़ा हुआ है, इसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे। साइटोलॉजी में वही सेल्स ऑर्गन्स हैं आपके, वो सारे के सारे इसमें क्या हैं पढ़ने हैं। तो मेन आपका ये टॉपिक ये है, ये दोनों, ये भी खैर पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन थोड़ा डिटेल में है, तो इसको पढ़ना बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा आपके लिए नया है, प्लांट ब्रीडिंग, तो इसे हमें को देखना है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स से पहले 2 चीजें और हैं जो हमें कैसे पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपको क्या, वंशागति, हेरिडिटी, और एक पढ़ना है आपको क्या, विभिन्नताएं, वेरिएशन।
वेरिएशन। इन दोनों की जानकारी अपन को होना पहले ज़रूरी है कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी वंशागति, आपने देखा होगा बहुत बार घर पे जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो सभी कहते हैं भाई इसकी शक्ल इसके दादा पे, नाना पे, मम्मी पे, पापा पे, चाचा पे, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। अब ये बोलते क्यों हैं भाई, क्यों इसके पापा पे गई या मम्मी पे गई? तो वो इसीलिए होता है कि उनके जो आनुवांशिक लक्षण है उन बच्चों के अंदर क्या होते हैं, आते हैं। तो यानी कि पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग संततियों के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो पेरेंट्स हैं आपके, जो जनक हैं, तो जनकों के जो लक्षण हैं, गुण आदि लक्षण ऑफस्प्रिंग यानी कि संतानों में आते हैं। तो संतानों के अंदर जो लक्षणों का जाना है यही आपका क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन आप देखो सेम के सेम जनकों के जैसे आपकी संतानें होती हैं क्या? नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होते हैं, अंतर आते ही हैं। सेम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेंगे। जो ये अंतर मिलते हैं वही क्या कहलाती हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। एक जैसे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी ट्विंस भी जन्मते हैं, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं मिलेंगी, एक जैसे वो नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्या है, कुछ जो विभिन्नताएं आई हैं, कुछ अंतर आता है, डिफरेंट आता है जनकों से, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं कहा जाता है। तो विभिन्नताएं क्या होते हैं, जो कुछ भी अंतर ये लेके आते हैं वो क्या कहलाएंगे, उसकी विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब देखो ये दोनों को पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आनुवांशिकी। अब क्या पढ़ना है, आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, दोनों का करते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं अपन, हेरिडिटी का और विभिन्नताओं दोनों का क्या किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, वही शाखा आपकी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। तो क्लियर हुआ जेनेटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले अपन को हेरिडिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जनकों के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, अपनी संतति के अंदर जाते हैं। तो ये जो लक्षण है उनका संतति के अंदर जाना ही क्या कहलाया, हेरिडिटी कहलाया। और कुछ विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि सेम पूरे के पूरे एक जैसे लक्षण नहीं जाते हैं, उसमें कुछ अंतर भी होते हैं, सेम नहीं होते ना। जो विभिन्नताएं आए, जो अंतर हैं, उनको अपन विभिन्नताएं कहते हैं। और इन दोनों चीज़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। अब आता है ये जेनेटिक्स शब्द है, ये लिया कहाँ से। तो जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले जो लेने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बैटसन। बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द के बारे में बताया। जेनेटिक शब्द के बारे में बताने वाले कौन थे, बैटसन। और ये जेनेटिक शब्द आया कहाँ से, जीन से। और ये जेनेटिक शब्द है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, जीन शब्द से हुई थी। उत्पत्ति किससे हुई है, जीन शब्द से उत्पत्ति हुई है। आई बात समझ में। तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये तो हुआ एक सामान्य इंट्रोडक्शन किसका, जेनेटिक्स का। अब हम आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे क्या है। तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर अपन बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन है, बहुत महान वैज्ञानिक है। कौन है ये, ग्रेगोर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्होंने
सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों आदियों का क्या किया, अध्ययन किया, उनके बारे में बताया। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इनका जो जीवन काल था 1822 के अंदर ये जन्मे थे और इनकी जो डेथ हुई थी 1884 के अंदर ये क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो हम सबसे पहले इनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इनके जीवन वर्थ पर प्रकाश डालते हैं कि ये मेंडल साहब थे कौन। तो देखिए मेंडल साहब जो थे आपके, ये किसान परिवार से क्या करते थे, ताल्लुक़ रखते थे। एक छोटे किसान परिवार के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का एक प्रांत था, ऑस्ट्रिया का प्रांत था हेजेनड्राफ, हेजेनड्राफ। और हेजेनड्राफ में एक गांव था सिलिसिया, सिलिसिया। यहाँ पर तो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसान परिवार से क्या रखते थे, ये ताल्लुक़ रखते थे। ऑस्ट्रिया प्रदेश के प्रांत आपका हेजेनड्राफ प्रांत है, उसका एक गांव था सिलिसिया। यहाँ पर इनका 22 जुलाई 1822 के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये इनका क्या हुआ, जन्म स्थान के बारे में हुआ। अब देखो इनकी पृष्ठभूमि ही क्या है, एक फार्मर की है, किसान की है, तो स्वाभाविक है इनकी रुचि भी क्या थी, फार्मिंग में थी। किसान परिवार से थे तो ये एक बहुत ही तार्किक बुद्धि वाले, शार्प बुद्धि के और एक अच्छे स्टूडेंटों की श्रेणी में आते थे। तो इन्होंने क्या है, वहीं गांव के अंदर ही खेती बाड़ी संबंधित वो करते थे। बाद में क्या किया इन्होंने, ब्रून नामक शहर के अंदर, कौन सा शहर था, ब्रून, ऑस्ट्रिया का ही एक शहर है आपका। ब्रून नामक सिटी के अंदर इन्होंने पादरी, मॉक, नॉर्मली क्या थे, मॉक कहा जाता है, धार्मिक पद है। तो ये पादरी एक चर्च के अंदर ये पादरी के रूप में क्या थे, वहाँ पर अपनी अल्पायु 25 साल की एज के अंदर ही वहाँ पर क्या किया, इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। वहाँ पर ये पादरी बन गए, धार्मिक प्रवृत्ति में थी तो वहाँ पर क्या है, ये पादरी बन गए। इसी चर्च के अंदर क्या था, एक विद्यालय भी था। यहीं पर क्या था, एक विद्यालय भी था। उसी विद्यालय के अंदर ये साइंस के टीचर बन गए और साइंस की स्टडी क्या करते थे, वहाँ पर ये कराते थे। और इसके साथ साथ में इन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन को भी क्या रखा, चालू रखा। और चर्च के ही गार्डन के अंदर, चर्च के गार्डन में ही इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को किया। वहीं पर ये क्या करते थे, अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंटों को इन्होंने किया। अब एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए वो किसके ऊपर किए, पायसम सैटाइवम। किस पे किए थे, पायसम सैटाइवम। यह एक मटर, क्या है भाई, मटर है, जिसको स्वीट पी के नाम से अपन क्या जानते हैं, सॉरी ये गार्डन पी कहते हैं इसे, क्या यार गार्डन पी कहते हैं। स्वीट पी अलग होती है, लेथारस ओडाइरस, लेथारस ओडाइरस उसको क्या अपन कहते हैं। ये क्या आपकी गार्डन पी है। तो इस मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंटों को किया। और एक्सपेरिमेंटों को करने के साथ में ही इन्होंने काफ़ी
अध्ययन करने के बाद में अपने शोध पत्र तैयार किए। बात करते हैं आगे इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, किस प्रकार से ये सक्सेस हुए या असफल हुए। तो आगे देखो आप ये साथ साथ में क्या है लिख भी सकते हो आप, इसका क्या कहते हो आप इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, जो आप ले लिया करो। अब देखिए नेक्स्ट, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम, है ना, इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जब चूज किया तो चूज करने के पीछे क्या वजह थी वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर वजह क्या थी, इसके अंदर 7 क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। अब विपर्यासी लक्षणों का मतलब क्या होता है, विपर्यासी का मतलब होता है जो अंतर होते हैं आपके विरोधात्मक अंतर, जैसे कि कोई लंबा है तो इसका विपरीत जो लक्षण होगा वो क्या होगा, लंबे का बोना। यानी कि इनके अंदर 7 इस प्रकार के लक्षण थे जो कि क्या थे, विपर्यासी लक्षण, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लक्षण क्या थे, पाए जाते थे। तो इन्होंने जब प्रयोग किया तो कितने 7 प्रकार के एक्सपेरिमेंटों को क्या है एक ही पौधे में क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे, जिससे क्या होगा, लक्षण ज़्यादा इनको प्राप्त होंगे, अपने प्रयोगों की शुद्धता की भी जानकारी क्या होती है उन्हें अच्छी प्रकार से मिल सकती हैं। तो 7 प्रकार के कैरेक्टरों के ऊपर इन्होंने क्या किया, इस पादप के ऊपर प्रयोग किए। तो 7 प्रकार के लक्षण थे, जैसे कि पादप का लंबापन, है ना, ये पहला कैरेक्टर हो गया। इसी प्रकार से पुष्पों की स्थिति भी कहाँ लगे होते हैं, कक्षस्थ कलिका पे लगे होते हैं या आपके ऊपर एक्साइल कंडीशन पे लगे होते हैं, इस प्रकार की। इसी प्रकार से फली का आकार, है ना, बीजों का रंग, फली चिपकी हुई है या फूली हुई है, इस प्रकार से टोटल 7 लक्षण थे जिनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। अब देखो सारा कार्य करने के बाद में जब इन्होंने अपने शोध पत्र तैयार कर लिए तो उन शोध पत्रों को इन्होंने क्या किया, वही ब्रून शहर की एक पत्रिका थी आपकी, है ना, ब्रून सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर क्या है, ब्रून वहाँ की एक सोशल पत्रिका चलती है जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी वहाँ की लोकल, तो ब्रून शहर की। तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, उनको प्रकाशित करवाया। ब्रून सोसाइटी की एक पत्रिका के अंदर वो क्या हुए, प्रदर्शित हुए। और प्रदर्शित होने के बाद में इन्हें अपने प्रयोगों के बारे में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने, लोगों ने क्या किया, इनके प्रयोगों को ये लगभग इन्होंने प्रकाशित, इन्होंने 1865 के अंदर सबमिट किया था और 1866 के अंदर यह पत्रिका क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, है ना। अब प्रकाशित करने के बाद में किसी ने इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि क्या कर दिया, उसके पीछे वजह क्या थी, तो क्यों लोग बागों का ध्यान नहीं गया इनके प्रयोगों के ऊपर, उसकी वजह क्या थी। सबसे पहली वजह थी चार्ल्स डार्विन, उस समय के एक महान वैज्ञानिक, उनकी एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी उसके अंदर उद विकास के सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। तो लोग बागों का क्या था, ध्यान उसी के ऊपर ज़्यादा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर उनका ध्यान था, उनके सिद्धांतों के ऊपर लगे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी महान वैज्ञानिक थे और एक विषय भी ऐसा था। तो इनके प्रयोगों को उन्होंने देखा नहीं। दूसरा, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनका जो बेस था, आंकड़े आदि थे, वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित थे। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर क्या थे, वो आधारित थे, सांख्यिकी और गणित के ऊपर। अब सांख्यिकी और गणित हर लोगों के समझ में तो आती नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने इनके जो देखा मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के ऊपर आंकड़े उन्होंने क्या किए, जो दिए हैं
उन आंकड़ों को वो हजम नहीं कर पाए। उनके समझ से क्या थे, वो बाहर थे। अब समझ से बाहर थे, ज़्यादा समझ में नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इतना गौर भी वो नहीं कर पाए थे। तीसरी वजह कि जो ये आपकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी एक छोटे क्षेत्र में हुई थी, एक लिमिटेड क्षेत्र था, बहुत छोटा, तो अधिक लोगों को इसके बारे में क्या है जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाई, तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई पाई, तो इसका जो प्रकाशन है सीमित क्षेत्र में हुआ था, सीमित क्षेत्र में हुआ। इसकी वजह से ज़्यादा प्रचार हुआ नहीं, तो लोग बागों को इतना पता पड़ा भी नहीं। तो ये 3 ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से इन्हें क्या है, जीते जी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इनके कार्य के बारे में लोग बागों ने ज़्यादा गौर नहीं कर पाए और इनके जो नियम आदि थे वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। इसी दुख के अंदर ये 1884 के अंदर क्या हो गए, एक्सपायर भी हो गए। इतना बड़ा कार्य किया, कार्य करने के बाद में भी किसी ने इनको महत्व नहीं दिया, इनके कार्य को किसी ने समझा नहीं। तो उन्हीं का एक गम कह सकते हुए कि एक वजह थी इनकी मरने की, कि उन्हीं गम में क्या हो गए, ये खत्म हो गए। फिर 65 के अंदर इन्होंने क्या सबमिट कराए थे। फिर बाद में 1900 सन कौन सा 1900 लगभग 35 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक थे आपके, हुग्यो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस, हुग्यो डी व्रिज हो गया, कार्ल कोरेंस और सेरमॉक। इन तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग शहर के थे और अलग अलग कार्य कर रहे थे आनुवांशिकी के ऊपर। अलग शहर के अलग अलग इन्होंने क्या है कार्य किया, और कार्य करने पर जब इनके जो नियम इन्होंने जो काम किया, काम करने पर देखा उनकी मेंडल की जो शोध पत्रिकाएं हैं उनको उन्होंने उस समय क्या निकाला, तो देखा कि उनका काम है जो उसी प्रकार का था जो 35 वर्ष पहले मेंडल करके जा चुके थे, कुछ नया हमने किया ही नहीं। तो इस प्रकार की चीज जब देखी तो उन्होंने उन शोध पत्रों को क्या किया, वापस निकलाया, फिर प्रकाशित करवाया, और प्रकाशित करने के बाद में क्या हुआ, 35 वर्ष बाद में मेंडल को अपने उनके कार्य के लिए उनको क्या है सम्मानित करवाया, और आज अपन उन्हें फादर ऑफ क्या जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। तो ये सारा श्रेय इन तीनों वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने मेंडल का नाम उजागर किया और बताया था। तो ये तीनों इनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों में काम किया, काम करने पर देखा कि उनके जो रिजल्ट है सेम वैसे ही थे जैसे कि मेंडल ने किए हुए थे। चलो ये तो इसकी असफलता के कारण हो गए आपके मेन। अब है सफलता के क्या कारण है भाई, मेंडल के जो प्रयोग इतने सटीक कैसे थे वो भी अपन क्या करते हैं देखते हैं। सफलता की वजह क्या रही है, मेंडल के नियमों की, मेंडल का जो कार्य था वो सफल रहा क्यों। एक तो सबसे बड़ा सफलता का कारण था उनका चुना गया मटर का पौधा है, पायसम सेटावाई प्लांट को इन्होंने जो चुना था वो भी उनकी सफलता का क्या था, एक कारण था। क्योंकि ये पौधा जो था आपका कैसा था, एनुअल 1 वर्षीय प्लांट था। 1 वर्षीय प्लांट होने के कारण क्या है, जो रिजल्ट थे, रिजल्ट क्या होंगे आपको, शीघ्र प्राप्त हुए, रिजल्ट शीघ्र प्राप्त हुए और अधिक प्राप्त हुए, और क्या हुए, अधिक
लक्षणों को इन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त। एक से ज़्यादा पीढ़ियों के बारे में क्या किया, ये लक्षणों को प्राप्त कर गए। एक से अधिक पीढ़ियों के लक्षण क्या ये एक ही साल के अंदर क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। तो एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा, ये जो मटर का पौधा था आपका, ये कैसा था भाई, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी। कैसा था ये, उभयलिंगी था। तो इसके अंदर हम स्वयं परागण और पर परागण दोनों करा सकते हैं, दोनों को हम क्या है करा सकते थे। दोनों के दोनों परागण आराम से इसमें क्या है हो सकते हैं। जब दोनों परागण आराम से हो जाएंगे तो हम क्या है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, उनके शुद्धता का भी मालूम क्या है ये कर सकते थे। और छोटे क्षेत्र में क्या था, इसको उगा सकते थे। हम जानते हैं ये पादरी थे, जहाँ चर्च में रहते थे, चर्च के सामने ही इनका क्या था, एक छोटा सा गार्डन था। उसी गार्डन के अंदर ये आसानी से इनको उगाने में भी सक्षम थे। तो कोई ज़्यादा बड़े खेत की इन्हें क्या है आवश्यकता पड़ती नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ क्या थे करैक्टर मटर के पौधे में थे। इन करैक्टरों की वजह से ही मटर के पौधों को इसने चूज भी किया और इनकी सफलता का कारण भी था। दोनों बातें पूछ सकते हैं कि मटर के पौधों को चूज करने का वजह क्या थी, तो वजह अपने पास हैं। और ये मटर का पौधा इनको सफलता का भी क्या कहा था, एक देन था ही। दूसरी इनकी देखो दूरदृष्टि और वैज्ञानिक सोच। सफलता का कारण क्या था, दूरदृष्टि और वैज्ञानिक सोच। दूरदृष्टि वैज्ञानिक सोच क्या मतलब होता है, इन्होंने अपने जो काम किए तो काम करने में से मेन बात क्या थी, इनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिक थे जैसे कोरेंस आदि और भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर आदि, वो क्या कर रहे थे, आनुवंशिकता के ऊपर कार्य कर रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा सफल नहीं हुए। तो इन्होंने पूर्व में जितने भी कार्य हुए उन सब कार्यों के बारे में अध्ययन किया, अध्ययन करके पता लगाया कि उनकी कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाए। तो उन कमियों को इन्होंने ऑलरेडी ही क्या कर लिया था, मालूम कर ही लिया था क्या है। तो इस वजह से क्या अपने कार्य को करते वक्त उन कमियों को उन्होंने ऑलरेडी क्या दूर करके हुए चले थे, है ना। और दूसरा जो भी काम था वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग इन्होंने किया, जो कि इनका एक सफलता का क्या था, बहुत महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, इन्होंने जो भी प्रयोग किए केवल एक पीढ़ी तक नहीं किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो केवल एक पीढ़ी तक नहीं किए, वो क्या किए थे, एक से अधिक पीढ़ियों तक, एक से अधिक पीढ़ियों तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटों को किया भाई, जिससे क्या है लक्षणों की शुद्धता के बारे में अच्छी जानकारी इन्हें प्राप्त हो सके। और केवल एक नहीं, काफ़ी सारे लक्षणों को साथ में लेकर इन्होंने क्या प्रयोग किए और बहुत अधिक संख्या के अंदर इन्होंने ये कार्य किया, है ना। तो इसलिए सफलता इन्हें प्राप्त हुई। दूसरा, इनके जो रिजल्ट आए वो सारे रिजल्टों को इन्होंने क्या है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी और गणित के अंदर आंकड़ों के रूप में रखा। इनमें आंकड़ों के रूप में रखा, और आंकड़ों के रूप में जब रखते हैं तो देखो गलतियां होने की संभावना बहुत कम है। कितने प्राप्त हुए, किस प्रकार से हुए, तो पूरा डेटा इन्होंने गणित और सांख्यिकी के रूप में क्या है बनाकर रखा था हर एक का, जिससे किसी प्रकार की गलती होने की संभावनाएं क्या थी नहीं। तो ये भी उनका क्या था, एक सफलता का बहुत बड़ा कारण था। तो यही कुछ ऐसे क्या थे इसके कारण थे जिससे वो सफल भी हुए। तो देखो अब हमने इतना जो पढ़ा है, हमने आपको मेंडल के जीवन वृत्त के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की थी कि मेंडल का जन्म कब हुआ, किस प्रांत में हुआ और
कहाँ पर ये रहते थे, क्यों सफल हुए, क्यों असफल हुए, कहाँ इन्होंने कार्य किया, और इनके जीते जी इनको कोई सफलता क्या है नहीं मिल पाई, लेकिन अपने शोध कार्य के 35 वर्षों के बाद में इनको अपने कार्य के प्रति क्या सम्मान मिला, जिसकी वजह से इन्हें अपन क्या है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से अपन क्या करते हैं जानते हैं। अब इसके बाद में कुछ शब्दावलियाँ हैं जो हमें क्या करनी है इस चैप्टर के अंदर काम में आने वाली हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हम इस पाठ में जो क्रॉस हैं आपके दो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनको समझाएंगे। वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।